हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि प्रश्नोत्तरी संख्या 8 में हम लोगों ने 2 वीडियो कर लिया था, जिसमें कि टोटल आपके 45 प्रश्न हो चुके थे। आज इसके आगे जो भी प्रश्न बचे हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में तीसरे नंबर में हल कर लिया जाएगा। तो आप लोग इसको पूरा देखें, और इसके पहले वाली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख लीजिए। और इसके पहले की जो आपकी 7 प्रश्नोत्तरी है, यदि उसको देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रैक्टिस सेट नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सभी वीडियो क्रमवाइज हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज आइए, प्रश्न नंबर 45 हो गया था तो 46 नंबर से देखते हैं। और प्रश्न संख्या 46 है कि पंख वाली नाव 2009 उपन्यास के रचनाकार कौन है। और आपके सामने ऑप्शन है पंकज बिष्ट, प्रमोद सिंह, असगर वजाहत, भगवान सिंह। सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों, पंकज बिष्ट ने पंख वाली नाव उपन्यास लिखा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब दूसरा प्रश्न है 47 नंबर कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मीराबाई की अनूठी संसद यात्रा का वर्णन किया गया है। रंगराची, जय सोमनाथ, वर्धमान, सुतीर्थ। सही उत्तर बताएं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रंगराची। इसी में मीराबाई की अनूठी संसद यात्रा का वर्णन किया गया। अगला प्रश्न 48 नंबर कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में कानपुर के हिंदू मुस्लिम दंगे का वर्णन किया गया है। देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है और इस तरीके के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में बनेंगे। देखिए, इसके पहले से आपको जो बनता था कि गंगौली गांव का वर्णन किस उपन्यास में है, या शिवपालगंज किस उपन्यास में है, या इस तरीके से गांव को देखने को मिलता था किस गांव में किस चीज का वर्णन है, या इस तरीके के प्रश्न बनते थे उपन्यासों से कि कौन सा उपन्यास सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित है या किसमें इसका वर्णन मिलता है। तो उसी तरीके से अब क्या है कि ये पार्टिकुलर शहर का नाम देख करके पूछ दिया गया कि हिंदू मुस्लिम दंगे का वर्णन कहाँ पे, मतलब किस उपन्यास में मिलता है। और आपके सामने ऑप्शन दे दिया है कि जय यात्रा, रेन अंधेरी, प्रतिक्रिया, धर्मपुत्र। 48 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रेन अंधेरी। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर, और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों व उनके पात्रों के संबंध में संगत युग्म नहीं है। निगेटिव प्रश्न पूछा गया है, आपको बताना है कौन सा संगत नहीं है। जैसे तत्वमसी मानसी, पहला पड़ा सत्तो, पथ प्रज्ञा माधवी, जिंदगी नामा शकुन। सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं कि तत्वमसी, पहला पड़ा या पथ प्रज्ञा आप नहीं पढ़े होंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा, या इसके कौन से पात्र है नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए, जिंदगी नामा आप पढ़े हैं, और शकुन जो आपकी पात्र है ये आपके बंटी उपन्यास की पात्र है, भंडारी जी का उपन्यास है, मन्नू भंडारी। तो इसलिए ये निगेटिव प्रश्न है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर, और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यास व उनकी शैली के संबंध में संगत युग्म नहीं है। और ये ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। राग दरबारी व्यंग शैली, देहाती दुनिया स्वप्न शैली, वे दिन अस्तित्ववादी शैली, द्वाभा डायरी शैली। ठीक है, तो 50 नंबर का सही उत्तर बताइए कि कौन सा उपन्यास व उसकी शैली संबंध नहीं है। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा देहाती दुनिया
स्वप्न शैली, ये सही नहीं है। बाकी राग दरबारी में व्यंगों का पूरा व्यंग ही है। वे दिन अस्तित्ववादी शैली है, द्वाभा डायरी शैली में है। तो ये चीजें ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि गोदान से प्रश्न है, कि गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर करुण महाकाव्य है। ये स्टेटमेंट किसका है? गोपाल राय, गोपाल कृष्ण कौल, शांति स्वरूप गुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो 51 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण कौल। इन्होंने ही ये कहा है कि गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर के करुण महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में नरेंद्र नागदेव का कहानी संग्रह नहीं है। इस नाव में सैलानी वही रुक जाते, वापसी के नाखून छलांग। 52 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, छलांग। छलांग में ये जो कहानी संग्रह है नरेंद्र नागदेव का, वो नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर, और ये प्रश्न है कि जयनंदन कृत कहानी संग्रह तथा उसके प्रकाशन वर्ष के संबंध में सही युग्म नहीं है। घर फूंक तमाशा 2004, सूखने स्त्रोत 2003, कस्तूरी पहचानो मृग 2001, सन्नाटा भंग 1997। सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, सन्नाटा भंग 1997। अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर, और ये प्रश्न है कि कहानी की तलाश 1995 के रचनाकार हैं। और आपके सामने ऑप्शन है मधु काकरिया, अलका सरावली होगा, ठीक है, मालती जोशी, गीताश्री। तो कहानी की तलाश जो है वो रचना, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अलका सरावली। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर, और ये प्रश्न है कि एक तरफ कहानी दी गई है और उसका वर्ण विषय दिया गया है, और उसमें बताना है कि कौन सा कहानी का वर्ण विषय सही नहीं है। 56 तोले का करधन, एक नाव के यात्री, अमृतसर आ गया, अजनबी। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सी कहानी का जो वर्ण विषय है वो सही नहीं है। तो आपका जो 56 तोले का करधन है यह वृद्ध बीमार से संबंधित कहानी है, तो ये सही है। एक नाव के यात्री, ये आधुनिकता के फलस्वरूप अपने ही घर में सदस्यों के संबंध में अजनबीपन और बेगानेपन की कहानी, ये भी वर्ण विषय सही है। अमृतसर आ गया, इसमें देखिए विभाजन की विभीषिका के परिप्रेक्ष्य में हिंदू मुस्लिम क्रूरता और मानवीयता एवं भयंकर वातावरण की कहानी, ये भी वर्ण विषय सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, अजनबी। इसका वर्ण विषय सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में जैनेन्द्र कृत कहानी नहीं है। खेल, जानवी, एक रात, आत्मसाक्षी। तो 56 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मसाक्षी। ये जैनेन्द्र के द्वारा नहीं लिखी गई। बाकी खेल, एक रात, जानवी, ये जैनेन्द्र की कहानी है। 57 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस कहानी में पर्वतीय अंचलों की पिछड़ी स्थिति, अत्यधिक सताने, आर्थिक दुर्बलता के कारण बाल मृत्यु का वर्णन किया गया है? कल किसनुली का डांट, बिछुड़ी, कोसी का गटवार। बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हल। हल में ये सब वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न 58 नंबर, और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर कृत कहानी नहीं है। कौन सी कहानी इसमें से विष्णु प्रभाकर नहीं लिखे हैं? तो देखिए
एक और कुंतो, वापसी और रहमान का बेटा, ये तीनों विष्णु प्रभाकर की कहानी है। और ये जो सच बोलने की भूल है, ये इनकी कहानी नहीं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत निबंध नहीं है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं लिखा है। तो देखिए, भाषा सर्वेक्षण हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। आपका ठाकुर जी का के बटेर, अब मैं नाचियो बहुत गोपाल, ये सभी निबंध आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बंजारा मन इनका नहीं है। तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर, और ये प्रश्न है कि अनुचिंतन 1986 निबंध के रचनाकार हैं। विष्णुकांत शास्त्री, निर्मल वर्मा, दरवेश सिंह, डॉक्टर नागेंद्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विष्णुकांत शास्त्री, इन्होंने अनुचिंतन निबंध लिखा है। अगला प्रश्न है कि विराम चिन्ह 1985 निबंध के निबंधकार हैं। भागीरथ मिश्र, ज्ञान चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो 61 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा रामविलास शर्मा, इन्होंने ही विराम चिन्ह 1985 निबंध लिखे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार का वास्तविक नाम सुखदेव प्रसाद तिवारी था? विनय मोहन शर्मा, चंद्रबली पांडे, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, डॉक्टर नामवर सिंह। 62 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विनय मोहन शर्मा, इनका ही जो वास्तविक नाम था वो सुखदेव प्रसाद तिवारी था। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर, और ये प्रश्न है कि स्थूल व्यवहारवाद को निस्सीम बतलाकर और रहस्यवाद को कनकौए से तुलना कर विद्वान शुक्ल जी ने नवीन कविता के साथ अन्याय किया है। यह कथन किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप बताएं कि कनकौए से तुलना किसने की थी 63 नंबर का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी, इन्होंने ये शुक्ल जी के बारे में बोला। अगला प्रश्न, साहित्य का स्वभाव आलोचना के रचनाकार कौन है? नंदकिशोर आचार्य, अशोक वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, डॉक्टर नगेंद्र। 64 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नंदकिशोर आचार्य। साहित्य का स्वभाव 2001 नंदकिशोर आचार्य का आलोचना है। महादेवी वर्मा मूल्यांकन 2010 के आलोचक हैं मधुरेश, दूधनाथ सिंह, निर्मल वर्मा, मनु भंडारी। 65 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दूधनाथ सिंह, इन्होंने महादेवी वर्मा मूल्यांकन के आलोचक माने। अगला प्रश्न 66 नंबर, और ये प्रश्न है कि अज्ञेय वागर्थ का वैभव इस रचना को किसने लिखा है? भागीरथ मिश्र, लक्ष्मीकांत वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, रमेश चंद्र शाह। तो 66 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा रमेश चंद्र शाह। देखिए, रमेश चंद्र शाह का अकेला मेला हम लोगों में लगा हुआ है, तो रमेश चंद्र शाह से संबंधित प्रश्न आ सकता है, तो आप लोग उस पर थोड़ा ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि चलती चाकी 2011 किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, आलोचना, आत्मकथा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये किस विधा से कौन सी रचना लिखी गई है वो चीजें थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करती हैं, तो उस चीज पे आप लोग ध्यान रखें। तो चलती चाकी जो है वो आपका उपन्यास है, तो 67 का ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 68 नंबर, और ये प्रश्न है कि लाई हयात आए रचना के रचनाकार हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीधर मालवीय, कांति कुमार जैन, फणीश्वर नाथ रेणु। तो 68 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा
लक्ष्मीधर मालवीय। 69 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? धर्मवीर, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ सिंह। तो 69 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो मार्क्सवादी चेतना के कवि हैं वो केदारनाथ सिंह है। बाकी अज्ञेय जी मनोविश्लेषणवादी हैं, ठीक है, मनोविश्लेषणवादी। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर, और ये अंतिम प्रश्न है आज का। ये प्रश्न है कि नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन है? शंभुनाथ सिंह, अज्ञेय, नरेश मेहता, उमाशंकर तिवारी। तो 70 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, नवगीत दशक 1, 2 और 3 का जो संपादक है वो शंभुनाथ सिंह है। दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग इसके आगे की प्रश्नोत्तरी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट